जो आज तक पाकिस्तान में बुरा हुआ वो इंडिया ने करवाया, इससे इंडिया को नहीं करवाया, हमने खुद अपना बुरा किया है। इंडिया ने हमारे साथ कुछ नहीं किया। इंडिया ने तो हमारी कमजोरियों से फ़ायदा उठाया। दुश्मन आपका वही होता है जो आपकी कमजोरियों से फ़ायदा उठाए और आपको उस वक्त हिट करे जब आप कमज़ोर हो। पाकिस्तान की गवर्नमेंट आवाम इतनी कमज़ोर नहीं है कि भारत के नाम पे वो डर जाए और सारी तवज्जो को बांट दे। ठीक है, सिर्फ आप इंडिया को ब्लेम ना करें, ये इंडिया के अलावा जहाँ से भी हम अपने मफाद, अपना नाजायज़ मफाद हमने उठाना होता ना, तो हम वक्त के वक्त अमेरिका को, रशिया को, हर यूरोपीय यूनियन को, हमने किस इदारे को बुरा नहीं कहा। हमने सिर्फ अपने नाजायज़ मफादात के असूल के लिए जिस वक्त जहाँ ज़रूरत पड़ी, अफ़गानिस्तान के जहाज़ की शक्ल हुई तो हमने अमेरिका को ब्लेम करना शुरू कर दिया। कुछ ना नज़र आया तो इंडिया तो हमारे पास है ही है। इल्ज़ाम लगा के हम वो सारी चीज़ें उसको कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन गुरु। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो। आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे इस पूरे वीडियो के बारे में। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं फिर तो आपको काफ़ी नॉलेज होगा इस हवाले से। अभी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो है ख्वाजा आसिफ, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अगर हम इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं तो पीछे से भारत हमला कर देगा। इस स्टेटमेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, ये टोटली रॉन्ग प्रिजम्पशंस हैं, बिल्कुल ऑल टुगेदर रॉन्ग है। ये डायरेक्ट उनका ये जो स्टेटमेंट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुतरादिफ है। वी आर द न्यूक्लियर पावर, वी हैव द डेटरेंट, और इंडिया की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी चंद एक फोर्स को हम कन्वर्ट करें अगर इलेक्शन ड्यूटी के ऊपर, तो पीछे से इंडिया हम पे हमला कर दे। ये मुमकिन ही नहीं है जी। ये ख्वाजा आसिफ साहब की सब फजूलियात हैं और बिल्कुल उनके जो ये तमाम फरसूदा ख्यालात की अक्कासी करता है जी। ये हिम्मत है नहीं है ये एक अलहदा मैटर है। ये तो हम अगर हिस्ट्री में देखें तो बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन बात ये है कि इंडिया हमला करेगा ही क्यों? अगर लेट्स सपोज अगर हमारी बुरी कंडीशन की वजह से हमला करना होता, उसने तो अभी तक जो हमारी कंडीशन है कुछ बेहतर तो नहीं है, तो वो अब कर देता। हम मकसद ये है कि हम हर चीज़ हर बात में इंडिया को क्यों ले आते हैं? इलेक्शन हो, गुरबत हो, पानी हो या कोई भी चीज़ हो, हम कहते हैं ये इंडिया ने करवाया या इंडिया कर देगा। ऐसा क्यों? ऐसे नफरतें नहीं बढ़ती? ये सिर्फ सियासतदानों के ढकोसले हैं, उनकी घड़ी हुई बातें हैं। इंडिया खुद इस वक्त ये अपने दौर के सबसे बुरे वक्त में से गुजर रहा है, इतने मुआशी क्राइसिस में से गुजर रहा है। पाकिस्तान की हालत तो खैर बहुत ही बुरी है, हम तो डिफ़ॉल्ट के करीब हैं, वो हमसे कदरे बेहतर है, मगर उसकी मुआशी हालत भी, जितना बड़ा वो सेटअप है, जितना बड़ा वो यूनिट है, उसके हवाले से हालत उसकी भी बहुत बुरी है। इनकी हालत बहुत बुरी है। अगर जल्द हमने बहैसियत कौम, बहैसियत मुल्क और इदारों को सरबराहों ने बहैसियत सरबराह इनको नहीं संभाला तो हम अपनी अगली नस्ल को ना बहुत बुरे हालात देके जाएंगे। हमारे भी जो इस टाइम हालात हैं वो सबके सामने, और आने वाले टाइम पे और अभी तो चले सांस चल रही है मेरे दोस्त, आइंदा आने वाले दिनों में सांस चलने का सवाल भी पैदा होना मुश्किल होता जा रहा है। अभी तो लाइनें लगी हैं यहाँ, वो पीछे अगर कैमरामैन दिखा सकें, रोटी के लिए, राशन के लिए लाइनें लगी हैं, ईद के दिनों में लाइनें लगी हैं, तो क्या सिचुएशन होगी? सेकेंडली आपने बोला कि हम अपने आप पे बेहतरी नहीं कर रहे। नो डाउट हमारा मकसद भी ये है कि भाई अपने आप को ठीक करो। कभी इंडिया पे, कभी इसराइल पे, कभी चाइना पे, कभी कहीं पे इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं है। बिल्कुल जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है इसका कोई फायदा है? सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए हमें सबसे पहले अपने आप को, जो इंसान सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त करता है उसके बाद वो किसी दूसरे की बात कर सकता है जी। जबरदस्त। हमें पहले अपने घर को ठीक करना है। घर को ठीक करना है जी। 75 साल से ये होता आ रहा है कि जब भी कोई इलेक्शन होता है या जब भी कोई चीज़ होती है, हम इंडिया के नाम पे एक तो पब्लिक का माइंड बनाते हैं कि इंडिया अटैक कर देगा, इंडिया ने ये कर दिया। इंडिया के नाम पे क्यों नफरत फैलाई जाती है या नहीं? इसे एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये इदारे एक ख़ास एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, एक माहौल को बनाते हैं, एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं आवाम में। मेरे भाई वो एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं जिसकी वजह से हमारी जो सादा लो आवाम है उसको फॉलो करती है। उनकी ओपिनियन की फॉलोअर्स इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से वो ओपिनियन क्रिएट करते हैं। इसका नुकसान पाकिस्तान को खुद है या इंडिया को है? मुझे ये बताएं। लेट्स सपोज मैं इधर खड़ा होकर कहता हूँ कि भाई जो आज तक पाकिस्तान में बुरा हुआ वो इंडिया ने करवाया, इससे इंडिया को नहीं करवाया, हमने खुद अपना बुरा किया है। इंडिया ने हमारे साथ कुछ नहीं किया। इंडिया ने तो हमारी कमजोरियों से फ़ायदा उठाया। दुश्मन आपका वही होता है जो आपकी कमजोरियों से फ़ायदा उठाए और आपको उस वक्त हिट करे जब आप कमज़ोर हो। ये तो फिर अक्लमंदी है ना उनकी। अगर लेट्स सपोज उन्होंने फायदा बिल्कुल उनके अपने इदारों की अक्लमंदी है, उनके इदारों का
इसको बर वक्त अपनी पॉलिसी को इस्तेमाल करना, ये सबसे बड़ी उनकी बहादुरी है। ये सोच लास्ट में बस ये बता दें कैसे बदलेगी, मतलब 75 साल से हम नफरतें, मोस्टली कुछ लोग अच्छी बात भी करते हैं, आपने जैसे बोला कि भाई हमें किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन जो 75 साल से हमारी गवर्नमेंट नफरतें बांटती आई है जी, इंडिया ये कर देगा वो कर देगा, आगे भी ये ऐसा ही चलेगा या सोच बदलेगी? नहीं नहीं, ये सिर्फ आप इंडिया को ब्लेम ना करें, ये इंडिया के अलावा जहाँ से भी हम अपने मफाद, अपना नाजायज़ मफाद हमने उठाना होता है ना, तो हम वक्त के वक्त अमेरिका को, रशिया को, हर यूरोपीय यूनियन को हमने किस इदारे को बुरा नहीं कहा। हमने सिर्फ अपने नाजायज़ मफादात के असूल के लिए जिस वक्त जहाँ ज़रूरत पड़ी, अफ़गानिस्तान के जहाज़ की शक्ल हुई तो हमने अमेरिका को ब्लेम करना शुरू कर दिया, कुछ ना नज़र आया तो इंडिया तो हमारे पास है ही है, इल्ज़ाम लगा के हम वो सारी चीज़ें उसको कर सकते हैं। इंडिया को कोई नुकसान हुआ हमारे इल्ज़ाम लगाने से? नॉट एट ऑल। अमेरिका को, यूएस को कोई नुकसान हुआ हमारे इल्ज़ाम लगाने से? रशिया को कोई नुकसान? उनके मुकाबले में हमारा कद्दो-क़ामत, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो उनके 5% पे भी नहीं है। हम मेरे दोस्त, हमने सबसे पहले ये है कि हमें इस मुल्क की बका सबसे जो दरकार है, हमारे आने वाली नस्लों के लिए अगर हमने सोच के काम ना किया ना तो बड़ा बुरा वक्त आएगा। हम अपना वक्त गुजार चले, आइंदा आने वाली नस्लें मुश्किल है। लेकिन अभी 2 मिनट पहले आप ये कह रहे थे कि इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम पे अटैक करें ये वो, और अभी आप कह रहे हैं कि हम उनके मुकाबले में पाँचवें हिस्से में भी नहीं। भाई वो तो मैंने कहा, हमेशा लड़ाई वजूद देख के नहीं लड़ी जाती, लड़ाई जज्बा और आपकी अकल और आपकी वक्त की ज़रूरत के हिसाब से लड़ी जाती है। क्योंकि डेटरेंस की मैंने उस वक्त भी बात की कि हम एक एटॉमिक पावर है, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें दूसरी कोई शक वाली बात नहीं है। हमारी एटॉमिक डेटरेंस है कि इतने बुरे हालात में भी अभी तक किसी किस्म की कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे ये साबित हो कि इंडिया नो डाउट एटॉमिक पावर है। लेकिन अफगानिस्तान से अभी भी अटैक हो रहे हैं, इस बात से एग्री करते हैं? बॉर्डर पे हम सर वो तो छोटी मोटी सी वो झड़पें होती हैं, उसको अटैक नहीं कहते, वो तो दाखिली खदशात है मेरा भाई। इतने बड़े मुल्क के लिए वो हमला किसी गिनती में नहीं शुमार होता मेरे भाई। वो हो गया। ये सोच मैंने और आपने बदलनी है। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। देखें, कुछ बातों से मैं डिसएग्री भी करता हूँ, कुछ से एग्री करता हूँ, लेकिन उनकी ओपिनियन थी, उन्होंने दी। पर ये सोच के हमें अपनी गलतियों को ठीक करना है, अपने ऊपर फोकस करना है बजाय किसी पर इल्ज़ाम लगाने के। यही बात मैं ये पब्लिक को कैसे समझा सकता हूँ, इन बच्चों को कैसे समझा सकता हूँ, मीडिया पे ये बात कैसे आ सकती है? सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें इस मुल्क और कौम के लिए सबसे वक्त की जो ज़रूरत है, एक झूठ से गुरेज करें, दूसरा ईमानदारी रखें। खुद ब खुद तमाम इन इदारों में से जो अफराद गए वो हम ही में से गए हैं, क्योंकि हम बेईमान थे, हम बेईमानों में से ये बेईमान आगे गए हैं। हम कह देते हैं जी वो गवर्नमेंट गलत है, हम कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट गलत है। वो भी हमारे बहन भाई है, हम में से गए हुए हैं, हमारे जैसे इदारों में से पढ़ के आगे गए हुए हैं, जिसकी वजह वैसे वो हम में से गए हुए, तो लिहाजा मैं खुद करप्ट हूँ, जिसकी वजह से मैं किसी को कैसे ब्लेम कर सकता हूँ? सबसे बड़ी बात है वो मेरे बहन भाइयों में से है, वो मेरा कोई चचा का बेटा है, मेरी खाला का बेटा है, मेरा कोई मामू का बेटा है, वो मेरे बहन भाइयों में से, मेरे रिश्तेदारों में से गए हुए हैं। किसी भी गवर्नमेंट के इदारे के स्पेशल पर्सन को देनी चाहिए नहीं, और पाकिस्तान अवाम इतनी कमज़ोर नहीं है। और वैसे भी मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त सूरत हाल को चेंज करके अवाम की तवज्जो को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश की जा रही है। मतलब जब भी इलेक्शन आता है हमें या तो भारत की टाल मटोल किया जा रहा है। असल में बात तो ये कि टाल मटोल की जा रही है कि इलेक्शन ना हो पाए। नहीं, उसके अंदर एक चीज़ ये है ना, टाल मटोल करना समझ में आता है, लेकिन भारत का क्यों? क्या पब्लिक भारत के नाम पे जो उनसे सेंटिमेंट्स हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट अवाम इतनी कमज़ोर नहीं है कि भारत के नाम पे वो डर जाए और सारी तवज्जो को बांट दे। ठीक है, डर जाए, लेकिन ये है कि फिर ये क्यों दिया, ऐसी स्टेटमेंट्स दी क्यों जाती हैं आपके ख्याल में? ये बेवकूफ़ी है, कोई माकूल और अक्लमंदों वाली बात ही नहीं है। ठीक है, और ठीक हो गया। अच्छा, क्या कहेंगे कि ऐसी जो स्टेटमेंट्स हैं अगर पब्लिक तक पहुंचती हैं, पब्लिक का क्या रिस्पांस होना चाहिए? पब्लिक को उल्टा मतलब नेगेटिविटी के हवाले से काम करना चाहिए, या फिर इन चीज़ों को समझते हुए ये कहना चाहिए कि इलेक्शन करवाएं? इमरान खान के आने से पाकिस्तानी अवाम बहुत बाशऊर हो गई है, वो ऐसी बातों पे तवज्जो नहीं देने वाली। दोस्तों, ओवरऑल इस पूरे सिनेरियो में एक ही बात हो रही थी कि भारत अटैक कर देगा, भारत की हिम्मत नहीं अटैक करने की। पहली बात तो ये कि भारत कभी किसी देश के ऊपर अटैक नहीं करता है।
और फिलहाल तो पाकिस्तान की इतनी खराब हालत हो चुकी है कि उसको ऊपर अटैक करने की जरूरत है ही नहीं। कुछ दिन में ऐसे ही वो तड़प तड़प के परेशान हो जाएगा, IMF के पास जाएगा, भीख मांगेगा, सऊदी अरब के पास जाएगा, भीख मांगेगा, दुनिया भर की जितनी भी कंट्री हैं उनके पास जाएगा, भीख मांगेगा और कहीं से पैसा नहीं मिलेगा। तो एक दिन खुद जो एटम बम उसने बनाया है उसको अपने यहाँ पर ही जो है एक्टिवेट कर देगा और पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब भूख लगेगी, आदमी के पास खाना नहीं होगा तो एक दूसरे को मारेंगे। एक चाचा कह रहे थे कि जो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, कल बताओ पाकिस्तान के अंदर जो है एक बम ब्लास्ट हो गया जिसमें 12 पुलिस वाले मारे गए। इसके अलावा मस्जिद में ब्लास्ट हो गया। हर दिन पाकिस्तान के अंदर ब्लास्ट होते रहते हो। चाचा कह रहे हैं कि इतनी बड़ी कंट्री है हमारी, यहाँ पर ये सब छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। हम एक्चुअल में मानते हैं इनकी बात की, ये छोटी मोटी घटनाएं इनके यहाँ पर है, क्योंकि जो देश आतंकवादियों को पालता है उनके यहाँ पर ऐसी घटनाएं, छोटी मोटी घटनाएं ही लगती हैं। भले ही अलग किसी देश के अंदर अगर होती है तो उनको बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर घर के बगल में ब्लास्ट हो जाए तो उससे कोई फर्क इन लोगों को नहीं पड़ता है, ऐसा लगता है इनकी बातों से। भारत क्यों पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, ये सोचने वाली बात है। पाकिस्तान के जो नेता है और जो आर्मी है और वहां का जो पूरा प्रणाली है जो गवर्नमेंट की, वो अपनी कमियों को छिपाने के लिए भारत का नाम ले लेते हैं। कहते हैं कि भारत अटैक कर देगा अगर हम चुनाव कराएंगे। एक्चुअल में ये है कि आर्मी और जो गवर्नमेंट है वहाँ की पाकिस्तान की, वो वहाँ पर इलेक्शन नहीं कराना चाहती है और इसके लिए उसको एक बहाना चाहिए था, तो उसने भारत का नाम ले लिया। शायद उसको लगा होगा कि जो है भारत का नाम हम ले लेंगे तो हमारे ऊपर से मुसीबत टल जाएगी और हम कुछ दिन तक सत्ता में बने रह सकते हैं। सिर्फ सत्ता में बने रहने का खेल है। इमरान खान कह रहे हैं कि इलेक्शन कराइए, और अगर इलेक्शन आज के समय में होता है पाकिस्तान के अंदर तो इमरान खान जीतेंगे, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। इसी वजह से आर्मी और वहां के जो राजनेता हैं वो इस चीज को नहीं कराने देंगे, इसीलिए टाल मटोल कर रहे हैं और भारत का नाम लेकर अपना समय खराब कर रहे हैं। भारत के नाम लेने से वहाँ के जो लोग होते हैं, जो कट्टरपंथी लोग होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। और शायद जो है एक पुंछ के अंदर हमला हुआ था जिसमें हमारे 5 जो है वीर जवान शहीद हो गए थे, शायद उसको लोग ये कोट कर रहे होंगे कि जैसे कि अभिनंदन वाला वाकया हुआ था उस समय जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, शायद उसी तरीके का ये लोग कुछ एज्यूम कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो जिस सीधी सी बात है, सिर्फ ये मंदगढ़ कहानी बनाकर पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ़ आज तक बनाते रहे हैं और आने वाले समय बनाएंगे और पाकिस्तान की जनता बनती भी रहेगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।